हेलो फ्रेंड, दिस इज दिनेश चौधरी। आपका स्वागत है डीसी लेक्चर्स के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम डिटरमिनेंट को आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आपको इसमें बता चुका हूं, जिसमें हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना और एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, हाउ टू सॉल्व, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट की सहायता से, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। आज जो डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्टेंट, इसका मेन जो पोर्शन है ना उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका बहुत चीज़ों में यूज होता है। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ उपसांड और सेकंड, ठीक। इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है, वैसे बहुत ही आसान ये टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। आप आगे जा करके जब देखोगे ए इनवर्स एडजंट ऑफ ए इस चैप्टर में, ठीक। तो पहले हम उपसांड को लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर हम सेकंड को डिस्कस कर लेंगे। अब देखो उपसांड की अगर मैं बात करूँ तो उपसांड है ये, इसको देखो, अगर इसकी इंग्लिश, ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी इंग्लिश होती है माइनर, ठीक। ये अब माइनर इसकी इंग्लिश होती है, तो हम इसको जो डिनोट करते हैं ना, इसके कैपिटल, इसको इस वालों को उठा लेते हैं और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। माइनर का एम ले लेते हैं और ये कैपिटल में होता है, तो कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है उपसांड को, ठीक। ये है इसकी सिंपल। अब एक और मैं अगर चीज़ बताना चाहूँ, देखो इसमें ए आई जे जो होता है वो एम आई जे के बराबर होगा। ये क्या है, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई कुछ भी हो जे कुछ भी हो, ये क्या है, ऑर्डर ही तो है। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होगा उसका ये ऑर्डर है। जैसे A23 ले लिया मैंने, तो अब A23 का अगर मुझे क्या दिखाना है, उपसांड दिखाना है, तो एम आई आई रहेगा, जे जे रहेगा, M23 ऐसे दिखाऊंगा। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो। जैसे मान लो A32 है, अगर मुझे इसका दिखाना है तो A32 ऐसे दिखाऊंगा मैं, ठीक। सिंपल हो गया नहीं चीज़। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल, कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, उसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो पहले जनरल रूल लूंगा, फिर मैं एक एग्जांपल भी आपको दे दूंगा, ठीक है। 2x2 का और 3x3 का, ठीक है। तो देखो जनरल रूल ले लिया मैंने, कोई ए बराबर कोई भी डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक। तो डिटरमिनेंट में एलिमेंट है A11, A12, A21, A22, ये एलिमेंट है। उसके अंदर ये एलिमेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनता है, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दो, ठीक। अब ये एलिमेंट है, अब इनका आपको निकालना है क्या, देखो हर एलिमेंट का उपसांड निकलेगा, हर एलिमेंट का। अब देखो मैं उस वाले एलिमेंट को पहले उठा लेता हूँ, तो मुझे अब मैं इसका उपसांड निकालूंगा, मैं M11 से दिखाऊंगा। मैंने आपसे कहा था सेम। अब देखो इसका मुझे उपसांड चाहिए ना, तो सिंपल है, इसके नीचे वाला कैंसिल कर दो, ठीक है, इसके सामने वाला कैंसिल कर दो, जो भी बचा है ये उसका उपसांड हो जाएगा। देखो नीचे वाला ये खत्म, इसके सामने ये खत्म, ये बचा, ये इसका उपसांड हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे सेम इस वाले के साथ लगा दो, ये क्या हो जाएगा M12, तो इसके नीचे वाला कैंसिल, इसके सामने वाला कैंसिल, तो ये एलिमेंट बच गया ना ये, तो इसका उपसांड ये हो जाएगा। अब इसके उपसांड की बात कर लेते हैं, इसका उपसांड क्या होगा M21, इसके सामने वाला कैंसिल, ऊपर वाला कैंसिल, ये बचा एलिमेंट, ये हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, ये एलिमेंट इसका निकालेंगे हम M22, तो देखो इसके ऊपर वाला कैंसिल, इसके सामने वाला कैंसिल, ये बचा ना, तो ये इसका हो जाएगा उपसांड, ठीक। ये होते हैं इनके उपसांड, हम ऐसे निकालते हैं, ये सभी उपसांड हैं, ठीक। अब मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक। अब ए बराबर को एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे 2, 3, 4, -5 ये है, ठीक। अब इसका मुझे उपसांड लिखना है, तो ये ऐसे लिखूंगा मैं। तो देखो M11 इस वाले एलिमेंट का मैं लिखूंगा तो कैसे, इसके ये कैंसिल, देखो ये कैंसिल, क्या बचा -5, इसका लिखना मुझे, इस वाले एलिमेंट का आगे वाले का M12 क्या होता है, A21 वाला एलिमेंट होता है, तो A21 वाला एलिमेंट ये तो होता है नहीं, ये देख लो, इसके नीचे वाला कैंसिल, ये कैंसिल, 4 बचा, ठीक है। M21 ये कैंसिल, उस ऊपर वाला ये कैंसिल, क्या बचा 3, ये इसका हो जाएगा। M22 देख लो, ये एलिमेंट होता है ना M22, ये कैंसिल क्या बचा 2, ये उसका उपसांड हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हुई आपको, सिंपल है ना इसका उपसांड निकालना, ठीक। एक एग्जाम्पल ही मैंने यहाँ पर ले लिया। अब बात करते हैं हम, अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो उपसांड आ रहा है ना, पता क्या आ रहा है, इसका हम करते हैं डिटरमिनेंट। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप एक एलिमेंट का अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो, ठीक है, जैसे 5 का आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो 5 ही आएगा, -5 का निकालोगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि ये मॉडुलस की तरह वर्क नहीं करता, ये वैल्यू वेरी कर सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक। अब ऐसे ही इसका मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ, इसलिए मैंने पहले ये चीज़ नहीं बताई आपको, ठीक है। यानी इस एलिमेंट का क्या निकालते हैं डिटरमिनेंट, तो -5 का -5 आएगा, ये तो आएगा, इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे 4 आएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 3 आएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 2 आएगा, ये ऐसे आते जाएंगे, ठीक है। तो बस यही है, तो अब यही चीज़ अब उसमें अप्लाई कर दो, A33 में हो जाएगा, इसका पहले लो स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट
बात करते हैं 3 3 की, ठीक है। तो वही आपने ले भी लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं हम उसी की तरफ, ठीक है। देखो जैसे मैं जनरल रूप ही लूँगा पहले, A11 A12 एलिमेंट A13, ठीक है। और भाई इतना तो आपको पता होगा, आपने मेरी वीडियो देखा होगा डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। A32 A33 ये एलिमेंट है ना, ठीक। अब देखो इनका मुझे निकालना है सिंपल क्या, उपसांडिक। तो मुझे जब उसका उपसांड निकालना, आप ध्यान से देखो, इस वाले एलिमेंट का निकालूंगा पहले मैं M11। जब मैं इस एलिमेंट का उपसांड निकालूंगा तो इसके देखो नीचे वाले ऑल कैंसिल हो जाएंगे, इसके ऊपर वाले सभी कैंसिल हो जाएंगे। अब बचाओ ये कैंसिल जैसे सॉल्व नहीं करते डिटरमिनेंट ऐसे ही सेम, ठीक। ये कैंसिल ये बचा, देखो ये बचा ना, इसका आप निकाल दो क्या, डिटरमिनेंट। जो निकाल रहे थे हम डिटरमिनेंट भी तो निकाल रहे थे वहीं पर। तो A22 A32 A23 A33 ये है ना, ठीक। इसका आप डिटरमिनेंट निकालो। अब 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट सॉल्व करना मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में ही, लास्ट वीडियो उसी टॉपिक पर थी। ये कैंसिल ये सॉरी क्या करते हैं हम, क्रॉस करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो A22 का A33 के साथ होगा। जब मैं नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आएगा, और A32 का A23 के साथ हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं हम एम में, इसमें से इंपोर्टेंट नहीं, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 2 3 का निकाल कर बताता हूँ, फिर आप और सभी का निकाल करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना भाई, ठीक है। तो देखो इस वाले एलिमेंट का मैं निकाल दूंगा, इस वाले एलिमेंट का 3 का, फिर आप निकालना, ठीक है। सिंपल है। फिर तो इस वाले एलिमेंट को ले लेते हैं हम, ठीक है, M22। अब इसका मुझे निकालना उपसांडिक। तो देखो ये कैंसिल भाई, इसके सामने वाले ऑल कैंसिल, ये ऊपर वाले और नीचे वाले सभी कैंसिल कर देगा। तो ये खाना कैंसिल हो गया। अब बता कौन कौन से एलिमेंट बचे, एक तो ये बचा A11, एक ये बचा A31, एक ये बचा A13 A33, क्योंकि ये कैंसिल कर चुका है, ये कैंसिल कर चुका है, ये बचा ये और ये कर दो, इनका डिटरमिनेंट निकाल दो। ऐसे मल्टीप्लाई होगा, A11 का इसके साथ होगा A11 A33, तो नीचे से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा माइनस आएगा, तो A31 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, A13 के साथ हो जाएगा। भाई कोई प्रॉब्लम आपको कमेंट में बता सकते हो, ठीक। इसका निकालते हैं अब, चलो M31 इसका निकालेंगे। तो देखो 1 मिनट, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। देखो किसका निकालना मुझे, इसका। तो देखो इसके ये कैंसिल ये एलिमेंट बचे ना, इनका निकाल दो डिटरमिनेंट। तो A12 A22 A13 A23 निकालो डिटरमिनेंट, ऐसे मल्टीप्लाई A1 इसका होगा A12 का A23 के साथ होगा, माइनस इसका इसके साथ हो जाएगा, माइनस A22 का A13 के साथ। ये ऐसे निकालते हैं इसके उपसांडिक, ठीक है। तो सिंपल थी उसको उपसांड निकालना, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ जिससे आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। 1 2 3 ये है, ठीक है। ये कोई मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, इसके मुझे निकालने उपसांडिक। तो देखो उपसांडिक निकालते हैं हम। अब इसका उपसांडिक निकालता हूँ मैं, इसका एलिमेंट का निकालूंगा, ठीक है। तो M11 इसका जब मैं उपसांडिक निकालूंगा तो इसके नीचे वाला कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, ये बचा। इनको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करते हैं, -5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, कैसे होगा, -5। फिर जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आता है, वो सॉरी माइनस आता है। 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो 0 आएगा। अब 0 से तो कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला है, -5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले एलिमेंट पर चलते हैं, M12 इस वाले एलिमेंट की बात करूं, ये कैंसिल इसके ये कैंसिल, क्या बचा, देखो ये एलिमेंट बचा। 3 का 1 के मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 का 4 के साथ होगा 8, ठीक है। माइनस आता है, यहाँ से आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 5 आ गया, ठीक है। M13 इसकी बात करता हूँ मैं, तो M13 निकालूंगा। देखो ये कैंसिल 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा 0, 2 का मल्टीप्लाई माइनस आता है 1, 2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ माइनस का 10, तो 0 माइनस प्लस का 10 कितना बचा, 10, ठीक है। ऐसे ही इस वाली रो का आप बताना मुझे, इस वाली रो का मैं निकाल कर बताता हूँ। तो A31 का कैसे निकालेंगे हम, ये कैंसिल 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, माइनस आता है यहाँ पर -5 का 3 के साथ माइनस का 15। अब वो माइनस का 15 आएगा यहाँ पर, तो 8 प्लस का 15 कितना हो गया, ये 30 आ गया ना, ठीक। M32 इसका निकालेंगे। अब देखो इसका मैं जब निकालूंगा M32 का यहाँ पर, तो क्या ये कैंसिल 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा 4, देखो ये कैंसिल 1 का 4 के साथ होगा 4, 3 का 3 के साथ 9, कितना आ गया, -5।
अब m 3 3 इसका निकालते हैं, ये वाला एलिमेंट है, ये कैंसिल कर दो, 1 का मल्टीप्लाई -5 के साथ -5, 3 का 2 के साथ 6, माइनस का कितना हो गया -11। ये आपके सामने आंसर आ चुके हैं भाई। ठीक, तो कितना आसान था, आप निकालना यहाँ पर जान चुके हो। ठीक, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकंड। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिर सेकंड पर चलते हैं। अब देखो हम सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो उपसांडिक और सेकंड में रिलेशन कैसा है कि अगर आप मान लो उपसांड निकालना जानते हो तो आपको सेकंड निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, कि थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है इसमें। क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि उपसांडिक को हम एम यानी उपसांडिक की अगर मैं बात करूं तो उपसांडिक की इंग्लिश क्या होती है, माइनर। ठीक है, माइनर होती है, तो इसको हम कैपिटल एम से दिखा देते हैं, कैपिटल एम से नोट करते हैं। ऐसे ही अगर मैं अब सेकंड की बात करूं, ठीक है, तो सेकंड की जो इंग्लिश होती है वो होती है कोफैक्टर। क्या होती है, कोफैक्टर। अब देखो इसको ऐसे ही हम कैपिटल सी से दिखाते हैं, और एनसीईआरटी में इसको कैपिटल ए से भी दिखाया गया है। ठीक है, तो बोथ आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी से भी दिखा दो, ए से भी दिखा दो। अब इसमें क्या रिलेशन है उपसांडिक और सेकंड में, बस ये रिलेशन है कि उपसांडिक से ही सेकंड बनता है। मैं क्या कह रहा हूँ, उपसांडिक से ही सेकंड बनता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो EIJ है वो MIJ होगा, यानी कि जैसे A11 है, अगर आपको इसका उपसांडिक दिखाना है तो M11 दिखाओगे, और अगर ऐसे ही इसका सेकंड दिखाना है तो वो भी CIJ ही होगा। CIJ का मतलब कि वो भी C11 ही होगा। ये क्या ऑर्डर हैं। ठीक है, तो ऐसे यानी कोई दिखाने में जैसे एलिमेंट को दिखाते हैं ऐसे ही हम इनको दिखाते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है कि जब आपको CIJ निकालना है, यानी किसी भी आई क्या है, ये है पंक्ति की संख्या, ये भी पता होगा आपका। ठीक है, ये क्या है, स्तंभ, ये चीज़ है। तो CIJ अगर मुझे CIJ निकालना है तो MIJ की सहायता से निकाल सकता हूँ। बस करना क्या होगा मुझे कि -1 की पावर i + j करना पड़ेगा, और बस लिखना है मुझे MIJ में बस एक स्टेप बढ़ गया। एक स्टेप पता क्या बढ़ गया, साइन बढ़ गया। बस आपको देखो ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा एक ट्रिक, बस उससे काम हो जाएगा। ठीक है, बस लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि MIJ और CIJ में रिलेशन होता है। बस ये एक साइन, ये चीज़ पता क्या देता है, ये साइन देगा, साइन। ठीक है, या तो पॉजिटिव साइन देगा या नेगेटिव देगा, इनमें से कोई दो एक साइन आएगा, वो ये। अब ये ऑर्डर है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ऑर्डर आई और जे ऑर्डर ही तो है, ये नंबर ऑफ रो बताता है, ये नंबर ऑफ कॉलम बताता है। तो अगर मान लो मैंने A11 उठा लिया तो ये आई हो गया, ये जे हो गया, तो आई के बराबर 1 है, जे बराबर 1 है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है, तो देखो सम बनेगा या विषम बनेगा। दो ही कंडीशन हो सकती हैं, मान लो 1 2 हो, 2 1 हो, कुछ भी हो, या तो सम बनेगा या विषम बनेगा, दो कंडीशन होंगी। तो बस आपको यहीं पर एक चीज याद रखनी है कि अगर i + j को जोड़ने पर अगर सम बनता है तो साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, खत्म। अगर i + j करने पर अगर मान लो विषम आता है, ठीक है, ऑड नंबर अगर बन रहा है तो साइन नेगेटिव आएगा। बस इतना याद रखना, इससे इसमें निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जनरल एग्जांपल लेकर एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने एग्जांपल में 2 × 2 का ही उठाता हूँ पहले, जैसे 1 3 4 -5 ये है। इसका मुझे क्या निकालना है, वो बस सेकंड निकालना है। तो सेकंड से पहले सेकंड ही निकाल दूंगा डायरेक्ट, उपसांडिक क्यों मैं निकालूं, पहले मैं इसको जाऊं फिर सिंपल सेकंड ही निकालूंगा, पर लेकिन इसी की तरह बस माइनस बढ़ेगा। तो मैं C11 निकाल रहा हूँ पहले एलिमेंट का, क्योंकि इस एलिमेंट को A11 कहते हैं, इसको हम A12 कहते हैं, इसको A21 कहते हैं, इसको A22 कहते हैं। ठीक है, अब इसका मुझे सेकंड चाहिए इस एलिमेंट का, तो उपसांडिक कैसे निकालते थे, बनेगा तो इससे ना, बस साइन पर बाद में फोकस कर लूंगा, साइन पर। ठीक है, तो M निकालो, MI कैसे निकालोगे आप। अब ये इसका मुझे निकालना है, तो इसके नीचे वाला कैंसिल, इसके सामने वाला कैंसिल, ये बचा ना, ये इसको उपसांडिक हो जाएगा, सॉरी इसका ये इसका उपसांडिक हो जाएगा। अब मुझे इसको बनाना सेकंड, सेकंड के लिए साइन ध्यान रखूंगा, बस इस कॉन्सेप्ट को लगाऊंगा, इसको याद नहीं कोई दिक्कत नहीं। इस एलिमेंट को क्या कहते हैं, A11, इन दोनों को जोड़ो, क्या बना, 1 और 1 2, सम है तो साइन कैसा आएगा, प्लस का। अब साइन प्लस का आएगा तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, -5। ठीक है, ऐसे अगर मान लो इस एलिमेंट का आपको सेकंड चाहिए तो साइन देखो पहले, तो 1 + 2 क्या हो गया 3, ऑड बना, ऑड है तो माइनस आएगा। ठीक है, साइन ही पहले साइन खत्म कर देते हैं। ठीक है, साइन क्या कहेंगे उनको देख लेते हैं पहले, फिर बाद में निकाल लेंगे। क्या ये, इसको तो मैंने बता दिया, ये कैसे निकालोगे आप, ऐसे। इसको कैसे निकालोगे पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक, अब
साइन देखेंगे। अब a22 देखो इसको मुझे निकालना है तो 2 + 1 3 ऑड बना, ऑड है तो साइन नेगेटिव, 2 और 2 4 सम बना साइन पॉजिटिव। ठीक है, साइन खत्म। निकालता हूँ एमआई से, कैसे निकालूंगा, इस एलिमेंट का चाहिए मुझे तो इसका। अब जब मैं इसका निकालूंगा तो इसके नीचे वाला कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा 4 आ जाएगा। इसका मुझे चाहिए, इसके ये कैंसिल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका चाहिए मुझे ये कैंसिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बताओ सिंपल है ना, क्या सेकंड निकालना एकदम आसान। ठीक है, तो बस आपको बस इसको याद रखना, इसको कोई दिक्कत नहीं, मत याद रखना। अगर ऑर्डर को जोड़ने पर सम बनता है तो साइन पॉजिटिव आएगा, अगर मान लो विषम बनता है तो साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, इतना बस आप याद रखना भाई, ऐसे आप निकाल सकते हो सेकंड और ये। ठीक, अब इसकी एक 2 प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं उसको लिख दूंगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं उसको आपके सामने लिखता हूं। ठीक, तो अब डिस्कस करते हैं हम इसकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बता ही चुका हूं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मेन पॉइंट पर आप फोकस करना कि यदि किसी रो या कॉलम, ठीक है, के प्रत्येक अवयव को, भाई को रो और पंक्ति होंगी तो उसमें अवयव भी होंगे, एलिमेंट भी होंगे, उसके प्रत्येक अवयव को उसके सेकंड से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो डिटरमिनेंट ही आएगा। ठीक है, मैं सिंपल बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा ये प्रॉपर्टी सारी। जैसे ए बराबर मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, 3 4 ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 ये ले लिया मैंने कोई डिटरमिनेंट। अब मुझे क्या करना है कि इस डिटरमिनेंट के कोई भी रो या कॉलम लूंगा मैं। देखो इसमें 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम है, किसी को भी उठा लो आप। ठीक है, उस उठा लो, मान लो मैं पहली ही ले लेता हूँ, इस R1 को ले लेते हैं। ठीक है, इसका ये एलिमेंट क्या कह जाएगा, A11 में एलिमेंट 1 है। ठीक है, इसका A12 में एलिमेंट कितना 2 है, ले लिया मैंने, एक पंक्ति उठा ली, उसके एलिमेंट ले लिए। ठीक है, बात यहाँ तक खत्म हो गई कि प्रत्येक अवयव, ठीक है, किस कोई रो ले ली मैंने और उसके अवयव भी ले ले। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ से स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उसके सेकंड से। ठीक है, अब जो आपने ये जो निकाले ना, जो भी आपने ये एलिमेंट लिए, अवयव लिए, इनके आप निकालो सेकंड, जो भी निकालना मैंने सिखाया था। तो निकालते हैं सेकंड को कैसे दिखाते हैं, सी से। ठीक है, इसका सेकंड C1 बनी होगा, इसका C12 का C12 भी होगा, निकालो। तो कैसे निकालेंगे, इसका जब मैं सेकंड निकालूंगा तो इसके नीचे वाला कैंसिल कर दूंगा, सामने वाला कैंसिल कर दूंगा, क्या बचा 4 आ गया। साइन पर अभी फोकस नहीं कर, साइन बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका मुझे सेकंड चाहिए तो इसके नीचे वाला कैंसिल कर दूंगा, इसके सामने और पीछे दोनों कैंसिल कर दूंगा, ये इसका सेकंड कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब साइन पर फोकस करते हैं। 1 और 1 कितना होता है 2, इवन तो साइन प्लस आएगा। ठीक है, 1 और 2 3 ऑड तो साइन नेगेटिव आएगा। आगे देखो ये भी आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, मैंने सेकंड भी निकाल लिए, अब सेकंड से गुणा करके जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस एलिमेंट का ही सेकंड ले लो और इन दोनों का कर दो गुणा। ठीक है, इस एलिमेंट को लो, इसका सेकंड लो और इन दोनों का कर दो गुणा। अब जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो डिटरमिनेंट आ जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, यानी आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, ये एलिमेंट ले लिया आपने, इसका क्या लो, इसका ले लो आप क्या सेकंड, C11 ही होगा, प्लस A12, इसका सेकंड क्या होगा C12 ही होगा, और ये बराबर हो जाएगा आपके डिटरमिनेंट के। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये एलिमेंट लो, इसका सेकंड के साथ गुणा कर दो उसी एलिमेंट का, और प्लस जितने भी है ना, अगर मान लो इसमें अगर मैं 3 × 3 का लेता तो मुझे तीसरा एलिमेंट भी लेना पड़ता, A13, उसका सेकंड निकालना पड़ता, उसका मल्टीप्लाई करता, इनके साथ जोड़ देता इनके साथ, तो वैल्यू इसकी आ जाती। करके देख लो आप, फिर हो जाएगा प्रूफ। तो इसका मतलब इसके साथ करोगे 4 का 1 के साथ 4 हो जाएगा, प्लस 3 का इसके साथ करोगे माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 - 6 कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक, अब आप इसकी निकालो डिटरमिनेंट की वैल्यू, पता चलता है भाई। तुम मल्टीप्लाई करो, 4 का 1 के साथ होगा 4, 3 का 2 के साथ होगा 6, कितना बचा माइनस का 2। बताओ ये आया कि नहीं आया। तो स्टेटमेंट सही है ना। याद रखना कि कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट के खुद का सेकंड के साथ गुणा कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे A11 एलिमेंट है, उसके सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसी का दूसरा एलिमेंट लो और सभी को जोड़ते जाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहता है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि एक पंक्ति के अवयवों को, एक पंक्ति के अवयव ले लिए, ठीक है, अन्य पंक्ति के सेकंडों के साथ गुणा किया जाए तो उनका योग 0 आता है। ये थोड़ा सा इससे अलग है। पता क्या कि एलिमेंट के जो ये एलिमेंट हैं वो तो अलग पंक्ति के लेने, और ये जो हैं वे अलग पंक्ति के लेने, किसी के भी ले लो। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप एक पंक्ति के एलिमेंट ले रहे हो तो दूसरी पंक्ति का आप सेकंड निकाल लो और उनका फिर गुणा कर दो। ठीक है, गुणा करके उनका योग करोगे सेम इसी तरह से तो 0 आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर सेम करोगे, जैसे ये सेम है तो ये आगे डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, यानी ये भी सोल्व करके निकलेगा। अगर मान लो अगर ऐसा कर दो आप,
A11 का मल्टीप्लाई इसके सेकंड के साथ, इसके सेकंड के साथ करते, फिर इसका मल्टीप्लाई इस सेकंड के साथ करते तो 0 11 यही आता। ठीक है, इसी पर अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। देखो यानी ए बराबर ले लिया मैंने 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो, अब मैं इन एलिमेंट को ले लेता हूँ R2 के, वहाँ पे R1 ले लिया था R2, तो R2 का एलिमेंट लूँगा तो ये कौन सा एलिमेंट है A21, कितना 2, A22 कितना है 4, ये एलिमेंट ले लिया मैंने। अब इसके तो आप अगर आप इसके एलिमेंट अब ले रहे हो तो दूसरी जो भी पंक्ति होगी ना, अगर पंक्ति ले रहे हो तो पंक्ति, अगर स्तंभ, फिर अगर मान लो ये कॉलम के एलिमेंट ले रहे हो तो फिर दूसरे कॉलम के आपको सेकंड लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो R2 ले लो तो इससे क्या आप सेकंड ले लो, इसके सेकंड तो मैं निकाल चुका हूँ। इसका भाई C11 इसी का तो सेकंड है, कितना आया था 4, ये इसी का तो सेकंड है, इस वाला एलिमेंट है, इसका कितना आया था C12 माइनस का 3। अब यहाँ से एक प्रूव कर लो इस कंडीशन को, क्या करो आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 4, स्टेटमेंट भी लिख दूँ मैं यहाँ पर, A21 का मल्टीप्लाई C11 के साथ प्लस A22 का C12 के साथ, कितना आएगा 0, कर लो प्रूफ। A21 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 × 4 प्लस 4 का 3 के साथ करोगे 4 × 3। ठीक है, तो देख लो यहाँ से, ये यहाँ पर क्या था, ये एलिमेंट देखो 3 था, 3 है ना, ये 2 ले लिया मैंने, कितना है ये 3। ठीक है, तो 12 है और यहाँ से भी 12 है, कैंसिल होकर कितना आ गया 0, मतलब प्रूफ होती है कि नहीं बात है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इसकी। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है, आपके ये एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूशन बनाई जा रही हैं। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बस लाइक सब्सक्राइब शेयर, और वीडियो देखने के लिए भी आपको थैंक्स।